क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 2022-2023 का बजट कल यानी कि 1 फरवरी 2022 को पेश किया। इस बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या डिजिटल एसेट्स के ऊपर सरकार ने कुछ टैक्स अप्लाई किए हैं। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जानकारी किस तरीके से हमें राइट सोर्स से पता चले, हमें सीधी सीधी भाषा में ये कैसे पता चले कि क्रिप्टो में जो हम काम करते हैं उसके ऊपर कैसे टैक्स देना है, क्या टैक्स देना है। तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि सब लोग आपको वो बता रहे हैं जो बजट के अंदर सरकार ने बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके ऊपर शायद सरकार ने ध्यान ना दिया हो, या वो चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज सुबह क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट जो cryptonewshindy.com है, वहाँ पे एक आर्टिकल डला था जिसके अंदर था कि भारतीय बजट से क्रिप्टो बाजार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी खबर अगर आए बाजार में कि किसी कंट्री के अंदर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है तो बाज़ार के अंदर एक जंप ज़रूर आता है, लेकिन ऐसा बाज़ार में कुछ नहीं हुआ। और ये जो 30% टैक्स है, इस टैक्स को भी हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कब ये टैक्स लगने वाला, ये सारी जानकारी देंगे इस एक वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी आप दबा सकते हैं ताकि हर एक नोटिफिकेशन वीडियो का पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि ये बेसिकली जो टैक्स सरकार ने लगाया ये क्या है और कैसे ये सारी की सारी चीज़ें आगे चलने वाली हैं। इसके लिए हम टैक्स गुरु की वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। टैक्स गुरु की वेबसाइट के ऊपर जब हम यहाँ पे आते हैं तो जो भी सरकार ने कहा है वो सब कुछ लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बाज़ार के अंदर अब ये आने लगा है कि क्रिप्टो लीगल हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर आज कुछ न्यूज़पेपर और कुछ वेबसाइट को इंटरव्यू जब दिया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। ये आप चीज़ बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि वो क्या कहती हैं। वित्त मंत्री ने ये कहा है कि क्रिप्टो पे टैक्स लगाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि क्रिप्टो में लेन देन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि जो क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं या लोगों की होल्डिंग है वो सरकार के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, चाहे वो एक्सचेंजेस से आई हैं या अदर सोर्सेज से आई हैं, कि क्रिप्टो के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पे अगर हम टैक्स लगाएं तो हमें एक अच्छा गेन मिल सकता है। आगे वो लिखती हैं, साथ ही एक बात और साफ करना चाहेंगे कि क्रिप्टो पर टैक्स का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो को लीगल कर दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि क्रिप्टो पे टैक्स लगाने का ये कतई मतलब नहीं है कि सरकार ने कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना लिया है जिसके अंदर कोई नियम या कोई ऐसे नियम कानून कायदे बना दिए गए हैं जिसके अंदर क्रिप्टो के बारे में ये लिखा गया है कि आपने क्रिप्टो में क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि आप जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, आप जो क्रिप्टो खरीद रहे हैं, क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ सरकार ने एक टैक्स लगाया है, इसको लीगल नहीं किया। इसके बारे में लोकसभा के अंदर कोई भी किसी भी तरीका का बिल नहीं आया है, उस बिल के ऊपर कोई डिबेट नहीं हुआ है, वो बिल राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया, उसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगी है, इसलिए क्रिप्टो लीगल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इलीगल भी नहीं सरकार ने कहा। वो ये कहते हैं कि जो भी आप क्रिप्टो के ऊपर गेन कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस विषय पे सरकार फ्रेमवर्क बना रही है, ये उनका कहना है। साथ ही वो कहती हैं क्रिप्टो को लेन देन या किसी सेवा का उत्पाद को खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक चीज़ और बात है कि आप क्रिप्टो से किसी चीज़ की पेमेंट नहीं कर सकते। आपने अगर कोई भी चीज़ खरीदी और आप चाहते हैं कि क्रिप्टो से आप उसकी पेमेंट कर दें, वो आप नहीं कर सकते, उसको सरकार ने साफ तौर पे मना किया। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि अप्रैल 2022 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो है CBDC वो बाज़ार के अंदर आ जाएगा। अब CBDC भारतीय रुपए का एक डिजिटल स्वरूप है। जैसे आप आज की डेट में अपने हाथ में कैश लेके चलते हैं, वैसे ही अभी डिजिटल रुपीज़ आ जाएगा जो एक अलग तरीके के वॉलेट में यूज़ होगा। उसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे आपको बता देगा। अब हम चलते हैं, अगर आपने हिंदी में पढ़ना हो तो आप वैसे तो इस वेबसाइट के ऊपर cryptonewshindy.com पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 3 तरीके के अलग सेक्शन बनाए हैं, इसके लिए अलग आर्टिकल्स बनाए हैं। आर्टिकल 115BBH, आर्टिकल 194S और सेक्शन 56।
तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कि वित्त वर्ष 2022-2023 में क्रिप्टो से होने वाली किसी भी कमाई पर किसी भी तरह की डिजिटल संपत्ति ट्रांजैक्शन पर, चाहे यह क्वाइन या टोकन और चाहे या एनएफटी हो, इस पर 30% का टैक्स लगेगा। अब हम चलते हैं क्रिप्टो जो टैक्स गुरु हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ डाउट थे, वो यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है अमेंडेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 and will accordingly apply year 2023 to 2024 फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023। यानी कि आप जब टैक्स देंगे 2023 के अंदर, तो अभी जो आपकी इनकम 2022 और 2023 की इनकम क्रिप्टो से आप कमा रहे हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के अंदर। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ये बात यहाँ पे टोटल क्लियर है। अब चलते हैं, द प्रपोज फाइनेंशियल बिल 6 टू टैक्स एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एट द रेट ऑफ 30%। यानी कि किसी भी तरीके से आपने डिजिटल वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स है उसको कहीं पे भी ट्रांसफ़र आप करते हो तो उसके ऊपर 30% का टैक्स है। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इनकम फॉर्म ट्रांसफ़र फॉर एनी वर्चुअल एसेट्स, यानी कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को आप ट्रांसफ़र करते हो तो 30% के टैक्स का मतलब क्या? यानी कि अगर आपको इनकम हुई है, इनकम पे इनकम का टैक्स समझ आता है, लेकिन ट्रांसफ़र करने के ऊपर किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को 30% टैक्स का मतलब क्या, ये अभी चीज़ क्लियर नहीं हुई है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बुद्धिजीवी ये कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा और ऐसा सब कुछ, तो जो बिल के अंदर एक्चुअल कहा गया है, एक्चुअल लिखा गया है और वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे क्लियर है। ये हम क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट पे नहीं बता रहे, टैक्स गुरु जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। द प्रपोज फाइनेंशियल बिल 6 टू टैक्स एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एट द रेट ऑफ 30%। ऑब्वियसली कि अगर आपको यहाँ पे इनकम हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको जो आप ट्रांसफ़र करते हो 30% डिजिटल टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा हुआ है और आपने इसको ट्रांसफ़र किया है कहीं पे तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही वो कहते हैं नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि जब आपने एक्वायर किया, उस क्रिप्टो को खरीदा और खरीदने पे जो आपका खर्चा हुआ सिर्फ उसी को आपको रिबेट मिल सकता है टैक्स में, इसके अलावा और किसी तरीके का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अलाउंस ऑफ सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, नो सेट ऑफ एनी लॉस arising from transfer of virtual digital assets shall be allowed against any income and such loss shall not be allowed to be carried forward to subsequent assessment years। यानी कि अगर क्रिप्टो में आपका लॉस हुआ, अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि नॉर्मल टैक्स के अंदर या नॉर्मली जो हम कमाई करते हैं उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि 2022-2023 के अंदर आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया और आपने 2023-2024 में 1 लाख रुपए की इनकम करी, तो जब आप अपनी रिटर्न भरने जाते हैं तो आप उसमें ये दिखाते हैं कि पिछले साल मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया था और इस साल मुझे 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, तो आपका जो टैक्स के वैल्यू है, जो आपने टैक्स देना है, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको जितना लॉस हुआ था उतना फ़ायदा, तो ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन क्रिप्टो के मामले में सरकार ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको लॉस हो चुका है तो आप इसको किसी भी प्रॉफिट के अंदर सेट नहीं कर सकते, या किसी दूसरी इनकम के साथ भी आप इसको सेट करके इसका फ़ायदा और प्रॉफिट नहीं ले सकते। ये सरकार ने डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, एक तरीके से आप हेट कह सकते हो कि एक तरीके से हेट, या एक तरीके से ऐसी आइज से देखना क्रिप्टो कम्युनिटी को या क्रिप्टो कमाई को कि यार ये कमाई तो इतनी ख़राब है कि इसको, पहली बात तो 30% टैक्स लगाना ही बहुत ज़्यादा है। 30% टैक्स लगाने के बाद जो लॉस है, उस लॉस को किसी भी तरीके से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये एक उससे बड़ा डिज़ास्टर जो है वो क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको ख्याल में क्या रखनी है कि सरकार के पास इस तरीके का क्या सिस्टम है, इस तरीके का क्या तंत्र है जिससे सरकार ये ट्रैक करे कि क्रिप्टो के अंदर कौन लोग कितनी कमाई कर रहे हैं।
क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो टोटल डिपेंडेंट रहता है एक तरीके से पब्लिक के ऊपर। और सिर्फ सरकार ही नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी कानून पूरी तरीके से डिपेंड रहता है आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, आपकी ईमानदारी के ऊपर। जैसे अगर करंट टैक्स की बात करके चले तो करंट टैक्स के अंदर क्या है, सरकार कहती है कि अगर आपने 5 लाख से ऊपर की कमाई है तो आपको टैक्स देना चाहिए। लेकिन आप अगर टैक्स नहीं देते तो उसको ट्रैक करने का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तब ट्रैक जरूर हो जाता है जब आप एक बहुत बड़े लेवल की इनकम कर लेते हैं, आप बहुत सारे अपने नाम पे एसेट्स खरीद लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी 5 करोड़ की इनकम हो गई, आपने एक कार खरीद ली, टोटल कैश पेमेंट देने के बाद, कैश इन द सेंस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करने के बाद आपका पैन कार्ड के ऊपर इतना टैक्स जा नहीं रहा है जितना अकाउंट में आपके पैसा पड़ा हुआ है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ट्रैक करती है और फिर वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास, आपने इतना टैक्स तो नहीं दिया लेकिन आपके पास इतनी इनकम, इतने एसेट्स हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो क्रिप्टो के मामले में भी ऐसा है, और क्रिप्टो का मामला इससे थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सरकार आपको कहती है कि अगर आपने क्रिप्टो पे अर्निंग करी है तो आप 30% का टैक्स दो। अब ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आप सरकार को ये बताएं कि मैं डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट्स जो हैं उससे कितना मैंने प्रॉफिट बनाया और उसके ऊपर मैं आपको टैक्स दे देता हूँ। लेकिन सरकार के पास खुद अपना ऐसा कोई ट्रैक करने का सिस्टम है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्सचेंजेस की बात करके चलें तो ठीक है, सरकार एक्सचेंजेस से डेटा ले सकती है, लेकिन कितनी एक्सचेंजेस से डेटा ले सकती हैं? आपका अकाउंट वजीर एक्स के ऊपर है, CoinDCX के ऊपर है, बाइनेंस के ऊपर है। इन एक्सचेंजेस से सरकार शायद ये डेटा ले भी ले, लेकिन ऐसी एक्सचेंजेस जो यहाँ से भारत में उसका कोई लेना देना नहीं है, भारत में कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ पे उनका कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, उनसे सरकार को डेटा लेना बहुत मुश्किल हो सकती है। और अगर वो डेटा ले भी लेते हैं तो आज की डेट में आप बहुत सारे आईडीओज में पार्टिसिपेट करते हैं, आज आप बहुत सारी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो इस्तेमाल करते हैं, या आप एक पर्सन से पीयर टू पीयर के थ्रू पेमेंट ले लेते हैं या पेमेंट दे देते हैं, या आपने किसी को कैश पेमेंट दी और उसे कॉइन लेने के बाद या क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स लेने के बाद आपने अपने वॉलेट के अंदर रख लिया, तो ये भी हो तो गई एक तरीके की ट्रांजैक्शन। लेकिन सरकार को इसका पता तब चल सकता है जब आप बताएं, उनके पास अपना खुद का ऐसा कोई सिस्टम डेफिनेटली नहीं है। अब दूसरी बात हम यहां पे करके चलते हैं कि सरकार के पास ऐसा सिस्टम तो नहीं है, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने यहाँ पे टैक्स के मामले में लिखी हैं उसको भी हम देख लेते हैं एक बारी। सरकार का कहना ये है कि किसी भी तरीके से अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट्स आपके पास एज अ गिफ्ट अगर आपके पास आता है, कि जैसे आज की डेट में एयर ड्रॉप हैं या बहुत सारे और बाउंटी प्रोग्राम आ जाते हैं, एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं, और किसी भी तरीके से और आपके पास अगर अर्निंग आती है उसके ऊपर भी 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे, वो ये है कि किसी भी तरीके का डिडक्शन अंडर चैप्टर 5A सेक्शन 80C और सेक्शन 80U शैल बी अलाउ फ्रॉम सच इनकम। तो इस तरीके के कोई भी आपको जो एक तरीके से छूट मिलनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलेगी जो नॉर्मल इनकम में मिलती है। डिडक्शन ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिर्फ जैसे अभी हमने बात करी कि एक्विजिशन की जो कॉस्ट है सिर्फ उसी के ऊपर। हाउएवर द अमाउंट ऑफ रीबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल। तो यहाँ पे ये जो एक सेक्शन है इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो इनकम टैक्स रिबेट है ये है 12,500 रुपये तक। तो अब इनको एक्सप्लेन भी किया गया है कि अगर आप एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल करते हैं 1 लाख रुपए का, राइट, और इसमें जो आपने इसको एक्वायर किया था उसको एक्वायर करने की कॉस्ट आपकी चलेगी 10,000 रुपये, तो आपके पास रहेंगे 90,000 रुपये। 90,000 रुपये के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, यानी कि 27,000 रुपये आपको सरकार को देना पड़ेंगे इस टैक्स के अंदर। इसके साथ ही एक और टैक्स अप्लाई हुआ है, वो टैक्स का सेक्शन है 194S, जिसके अंदर TDS का प्रावधान है, यानी कि ये इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2022। अब याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपको 2022 और 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर करंटली चल रहा है इसके अंदर ही टैक्स देने पड़ेंगे, लेकिन ये असेसमेंट आप करेंगे 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट में। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि 1 जुलाई 2022 से
TDS लगना शुरू हो जाएगा अगर आप पेमेंट ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू अ रेजिडेंट एट द रेट ऑफ 1% सच ऑफ सम। अब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपने क्रिप्टो को जब एक्वायर किया, जब आपने क्रिप्टो को खरीदा, अब आप देखिए कैसे, होली इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट वेयर देयर इज नो पाथ इन कैश। यानी कि मान लेते हैं कि आपने ए जो है उसने बी से एक BTC खरीदा करीबन 1 लाख रुपए का। अब क्योंकि बी जो है वो ए को 1 लाख रुपया देगा, लेकिन वो उसको 1 लाख रुपया ना देते हुए, क्योंकि वो खरीदार है, 1 लाख रुपया ना देते हुए सरकार का कहना ये है कि आप उसको 99,000 रुपीज़ दोगे, यानी कि 99,000 रुपया दोगे, और जो 1,000 रुपया है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा एज अ TDS, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्सेज। अब यहाँ पे एक्सचेंजेस का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक्सचेंज के से खरीदते हैं वहाँ पे, तो एक्सचेंज वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डिडक्शन काटती है अपनी ट्रांजैक्शन फीस तो काटेगी, सर्विस चार्जेस काटेगी, उसके साथ अब वो 1% का TDS भी काटेगी जो डिपॉजिट करेगी वो सरकार के खाते के अंदर। या फिर ऐसा होगा कि आपको ये TDS जमा करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत पेचीदा मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं वो शायद TDS जमा करवाना, और TDS हर महीने जमा करवाना पड़ता है, ये अपने आप में एक बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा यहाँ पे अगर आप ये TDS जमा करवाने के लिए जाते हैं। इसके आगे अगर और स्पेसिफिकेशन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये कुछ बेसिकली मेन पॉइंट है। हालांकि यहाँ पे कुछ आपको राहत भी मिल रही है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, with respect of virtual digital assets in less than 50,000 there is no liability of such individual और HUF to deduct tax। यानी कि अगर 50,000 रुपये से नीचे की क्रिप्टो को लेन देन करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसमें किसी टाइप का कोई जो टैक्स है वो यहाँ पे नहीं है। गिफ्टिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट से हमने आपको बता ही दिया कि 1 अप्रैल 2020 एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 ऑनवर्ड। ऐसा किसी भी तरीके से आपको डिजिटल एसेट्स अगर मिलता है तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल 100% यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कंसीडर करने वाली हैं वो ये हैं, ये हमने क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर लिखा था हर एक पॉइंट के साथ, कि आज की डेट में सरकार के पास जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हमने जैसे लिखे, क्या 2022 से पहले के मुनाफे पे भी टैक्स देना होगा, यानी कि अगर 2022 से पहले आपने जो इनकम कमाई है क्या उस पर भी टैक्स देना होगा, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। और अगर देना होगा, अगर इसका जवाब हाँ है, तो क्या जो एक्सचेंजेस हैं वो हमें अपना पुराना डेटा देंगी ट्रेडिंग का या नहीं देंगी, या उनको इसके लिए क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना एक्विजिशन के लिए पैसा खर्च हुआ, ये सारी बतानी पड़ेगी। अगेन सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम जांचने का है क्या, और इसके साथ ही जो डेक्स के ऊपर आज की डेट में ट्रेडिंग होती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, उसका डेटा जो है वो कैसे मिलेगा, और अगर ये डेटा ना दे तो सरकार के पास क्या ऐसा सिस्टम है कि वो उसको ट्रैक कर पाएँ, और वॉलेट में रखी हुई क्रिप्टो को कैसे ट्रैक होगी। मान लेते हैं किसी पर्सन ने ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड किया, उसके अंदर कहीं बाहर से क्रिप्टो खरीदी और उसके बाद उसने 12 सीड वर्ड रख के उस वॉलेट को डिलीट कर दिया, तो सरकार के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि वो उसको ट्रैक कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप लोगों के माइंड में भी ये पॉइंट आ रहा होगा। इसके बाद आता है इस सेक्शन पर भी अभी बहुत कुछ प्रश्न जानने बाकी हैं, जो हमने यहाँ पे बताया था कि एक दूसरे को अगर देते हैं तो 1% GST लगेगा, या TDS एक्सचेंज लेगी और एक्सचेंज ही सरकार के खाते में जमा कराएगी। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि अगर 2 इंडिविजुअल भी करेंगे तो उन्हें भी कराना पड़ेगा, अगर 2 व्यक्ति आपस में क्रिप्टो का लेन देन करते हैं तो भी 1% का TDS देना होगा, और अगर देना होगा तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर को ट्रैक कैसे करेगी, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी टैक्स के अलावा जो उपाय हैं, तो इस तरीके की ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सरकार ने लिखी वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि सरकार ने अभी दिसंबर के अंदर जो है वो लोकसभा का सत्र जो चल रहा था, उस लोकसभा सत्र के अंदर इस टाइप का सरकार कोई भी बिल नहीं लेके आई, और इमीडिएटली फेब के फर्स्ट महीने में, यानी कि 1 महीने बाद ही क्रिप्टो के ऊपर इमीडिएटली टैक्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आज की डेट में हम देख के चलेंगे तो बहुत फास्ट काम किया भी सरकार ने। ये इतनी फास्ट काम क्यों किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें सरकार ने कैसे छोड़ दी, क्यों छोड़ दी,
ये अभी बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपको डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी भी तरीके से क्रिप्टो को खरीद के या बेच के कोई इलीगल काम नहीं किया, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि सरकार आपको किसी तरीके की कोई पनिशमेंट दे। अगर आपके पास क्रिप्टो है, आपने उस पर प्रॉफिट कमाया है, सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है जिस टाइम के अंदर आप अपने सीए से बात करके ये सारी की सारी बातें कर सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आपने ये टैक्स देना। टैक्स आपको डेफिनेटली देना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन अभी शायद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे, और बहुत सारे चेंजेस और बदलाव आने के बाद ही सरकार और शायद क्रिप्टो कम्युनिटी इस नतीजे पे पहुंचेगी कि किस तरीके से ये टैक्स दिया जा सकता है। फिलहाल आपके लिए और हमारे लिए राहत की बात यह है कि भारत सरकार क्रिप्टो को गैर कानूनी घोषित करने नहीं जा रही है। किसी भी तरीके की क्रिप्टो खरीदने या बेचने के ऊपर कोई सज़ा का प्रावधान सरकार नहीं लाने वाली है, क्योंकि वो टैक्स लगा चुकी है। अब क्रिप्टो को लीगलाइज कैसे करना है, कैसे इसको आरबीआई के अंडर देना है या सेबी के अंडर देना है, क्या इसकी टर्म और कंडीशन रहेंगी, एक्सचेंजेस कैसे काम करेंगी, एक्सचेंजेस के ऊपर कौन कौन से कानून लागू होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे टाइम आने पे पता चलेंगी। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। साथ ही ट्विटर के ऊपर आप हम लोगों को क्वेश्चन लिख सकते हैं। ट्विटर पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर हम देने की कोशिश करते हैं। ट्विटर पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम जारी करते रहते हैं। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो की डिटेल में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा जहां पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर लेवल पे मिलती रहती है। इस टैक्स की और डीप स्टडी करने के लिए धीरे धीरे आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरी कोशिश करेंगे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।